नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 5 पाठ 6 आतंक के क्षण। तो हमारा पाठ का नाम है आतंक के क्षण, अर्थात एक ऐसा समय जब हमें भय लगता है या डर लगता है। तो यह जो पाठ है एक कहानी है, और इस कहानी का जो पहला भाग है वो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और उसके आगे का हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने जितना पढ़ा है उसके बारे में हल्की सी चर्चा करेंगे, ताकि इस कहानी के लय को हम बांध सके, उस कहानी को पूर्णतया समझ सकें। सबसे पहले हम हमारी इस कहानी के सारांश को पढ़ेंगे, उसके मूल भाव को समझेंगे, उसके बाद हम कहानी पर चलेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारी कहानी के सारांश की ओर। तो हम कहानी के सारांश को पढ़ रहे हैं, उसके मूल भाव को समझ रहे हैं। तो हमारी कहानी का मूल भाव है, कभी कभी हमारे जीवन में न चाहते हुए भी ऐसे क्षण आ जाते हैं। अर्थात हम हमारे जीवन में, हम हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा समय नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो समय आ जाता है। अर्थात हमारे न चाहते हुए भी वो समय या वो क्षण आ जाते हैं जब हम आतंकित और निरुपाय हो जाते हैं। और जब ऐसा समय आता है जो हम नहीं चाहते हैं, तो उस समय हम भयभीत हो जाते हैं या आतंकित हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में हम निरुपाय हो जाते हैं। अर्थात हमारे पास उस समय कोई उपाय नहीं होता है, या कोई उपाय हमें सूझता नहीं है कि समस्या का समाधान कैसे करें, इस डर से हम कैसे बाहर निकले। तो ऐसा समय हमारे पास कई बार आ जाता है जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी। पर यदि हम धैर्यपूर्वक, परंतु फिर भी यदि हम धैर्यपूर्वक अर्थात धीरता के साथ, साहस के साथ आतंक का डट कर के मुकाबला करें, धैर्य के साथ, साहस के साथ उस आतंक का, उस भय का, उस डर का डट कर के यदि हम मुकाबला करें, तो कोई कारण नहीं है कि हम आतंक पर विजय प्राप्त न कर सके। अर्थात यदि हम उस समय का, उस डर का, उस आतंक का यदि हम धैर्य के साथ, साहस के साथ यदि हम मुकाबला करें, तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये कहानी जो है हमारा आतंक के क्षण, इसको हम पढ़ करके समझते हैं कि ये कहानी किसकी है और किस प्रकार से हम आतंक पर, भय पर, डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो इस कहानी के द्वारा हम समझेंगे। तो अब हम इस कहानी को जहाँ पर छोड़ा था, अर्थात पहले वाले वीडियो में छोड़ा था, उसके आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस कहानी के जहाँ तक पढ़ा है उसको एक बार सरसरी दृष्टि से हम समझेंगे। तो कहानी के पहले वाले भाग में, अर्थात पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 4 मित्र हैं, और वो चारों मित्र अपने दादाजी के यहाँ जा रहे हैं और एक बस में यात्रा कर रहे हैं। और उस बस के अंदर कम से कम 50 यात्री बैठे हैं, और उस बस जो है जंगल के रास्ते से गुजर रही है, और वो चारों मित्र बोर हो रहे हैं। तो इस बोरियत को दूर करने के लिए वो एक किताब निकालते हैं और उस जासूसी किताब को पढ़ते हैं। और उस पढ़ते पढ़ते उस जंगल के रास्ते में जब बस निकल रही थी, तो उसी समय अचानक
नकाबपोश 2 आदमी बस के अंदर प्रवेश करते हैं। बस को रुकवा दिया जाता है और रोड में एक तिरछा ट्रक खड़ा कर दिया जाता है जिससे कि बस आगे ना जा सके। और वो जो दोनों नकाबपोश बस के अंदर प्रवेश करते हैं उनके पास हथियार होते हैं और वह सबको अपने सामान, अपने पास जो कुछ भी है, पैसा, रुपया, उनके पास जो भी सामान है, घड़ी वगैरह, जेवरात वगैरह, वो सब देने के लिए कहते हैं। और अब हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा, उसके आगे अब हम पढ़ रहे हैं। तभी अचानक बस के ब्रेक ज़ोरों से लगे और बस एक झटके के साथ रुक गई। यानी कि बस चलती चलती अचानक रुकी है। और तब जब तक सब संभलते तब तक बस का दरवाज़ा खोलकर 2 नकाबपोश अपने खतरनाक हथियारों के साथ बस में प्रवेश कर चुके थे। यानी कि बस अचानक रुकती है और बस के अंदर 2 व्यक्ति जो नकाबपोश है, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं और हथियारों के साथ, उनके हाथों में हथियार था और उन हथियारों के साथ वो बस के अंदर आ जाते हैं। बस के सामने एक लंबा ट्रक सड़क का रास्ता रोके हुए तिरछा खड़ा था। यानी कि सड़क के बीचों बीच एक ट्रक खड़ा है और दोनों व्यक्ति जो है नकाबपोश है वो अंदर आ चुके हैं और उनके हाथों में हथियार हैं। नकाबपोश को देखते ही यात्रियों के चेहरों का जो आतंक है वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अर्थात सारे के सारे यात्री एकदम डर गए हैं, पूरे सहम चुके हैं। सब अपनी अपनी जगह बैठे रहें। किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो उसे भून दिया जाएगा। एक नकाबपोश जो दूसरे की अपेक्षा कुछ अधिक लंबा और तगड़ा था, कड़कदार आवाज़ में गुर्राया। यानी कि 2 नकाबपोश थे, उसमें से एक जो है लंबा और हष्ट पुष्ट तगड़ा था और वो ज़ोर से चिल्लाया कि अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं, कोई डूलेगा नहीं, और यदि ऐसा किया तो उसे फिर सज़ा दी जाएगी। इस प्रकार से एकदम कड़क आवाज़ में गुर्रा करके सभी को कहा। सारे यात्री भय से सिहर उठे। अर्थात भय के मारे सारे के सारे यात्री कांपने लगे। उनमें से कुछ महिलाएं और बच्चे तो मारे डर के रो पड़े। और उस बस के अंदर जो 50 यात्री थे उनके अंदर कुछ बच्चे और महिलाएं भी थी। और उस आतंकवादी के इस शब्दों के द्वारा वो बच्चे और महिलाएं डर गए हैं ज़ोर से और वो रोने लगे। सबके सामने पिछले दिनों पंजाब की एक बस में हुआ सामूहिक हत्याकांड घूम गया। अर्थात कुछ समय पहले भी एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जो पंजाब में हुआ था और वो घटना सभी को याद आ गई। सभी के मस्तक में वो घटना एकदम से उनकी दृष्टिपटल पर आ गई। एक नकाबपोश ड्राइवर के शरीर की तरफ अपना रिवॉल्वर अड़ाए हुए था तो दूसरा बस के अंतिम सीट के पास खड़ा होकर के अपनी बंदूक को लहरा रहा था और अपने करीब की सीट पर एक गंदी और मोटी चादर बिछाई और सारे यात्री को एक एक करके उसमें नकदी और अपने जेवरात, घड़ियाँ रखने को कहा। किसी को भी उन नकाबपोश का विरोध करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चारों दोस्त भी भयभीत थे पर उनके मन में कुछ करने की इच्छा भी जोर पकड़ रही थी। अर्थात जो नकाबपोश बस के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और एक ने ड्राइवर के शरीर पर अपनी रिवॉल्वर अड़ा दी और दूसरे ने बस के लास्ट वाली सीट पर अपनी चादर बिछा दी और कहा कि सब अपने जेवर रखिए इसमें। तो सभी रख रहे हैं लेकिन उनका विरोध करने में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ऐसी परिस्थिति में वो जो चारों दोस्त हैं वो भी डर तो रहे थे लेकिन कुछ करने का उनके मन में विचार उठ रहा था और चारों के दिमाग में तेज़ी से दौड़ रहे थे। अर्थात उनका दिमाग है वो तेज़ से दौड़ रहा है कि अब क्या किया जाए, इस परिस्थिति का सामना
कैसे किया जाए। जैसे ही नलिन का नंबर आया वह ज़ोर से पेट पकड़ करके चीखा, यानी कि नलिन का नंबर आया जब उस चादर के अंदर अपने नकदी रखने के लिए, तो वो पेट को पकड़ के ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो क्या हुआ, चिल्लाता क्यों है, वो नकाबपोश बोला जो ड्राइवर पर अपना रिवॉल्वर अड़ाए हुए था। जो ड्राइवर को रिवॉल्वर अड़ा करके खड़ा था वो ज़ोर से बोला कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाता है। आह मेरा पेट, कहते हुए नलिन ने अपनी एक उंगली लघु शंका के इशारे के लिए उठा दी। यानी कि जब उसने पूछा कि क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है, तो उसने कहा कि मुझे लघु शंका आ रही है, ऐसा उसने अपने हाथ की उंगली से इशारा करते हुए कहा। तो आज का अध्ययन बस यहीं तक। इसके आगे हम आगे वाले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।